हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको कहा था, हिंदी का आज आपका एक चैप्टर कवर करा दिया जाएगा। तो आज हिंदी का हमने एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक इजी टॉपिक लिया है, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय हो। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाएगी उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, उपसर्ग और प्रत्यय होते क्या है, इनके भाग क्या होते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या काम किया है, जो उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो है किसी भी एग्ज़ाम में एक बार ही नहीं, कम से कम 2 3 या 4 बार पूछे गए हैं, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, मतलब वो सब मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। आज आप इसे सही से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उसका जवाब सही से दे पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की। पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग की, कि उपसर्ग क्या होता है। देखिए, शब्दों के वे अंश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। देखिए, कोई भी शब्द हो, आप कोई भी शब्द ले लीजिए, अगर उसके स्टार्टिंग में कोई शब्दांश उसके साथ मिलकर एक नया अर्थ बदल दे तो वो उपसर्ग कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर लिया है मान, आप सब लोगों को मान का मतलब पता होगा। अगर मैं मान में शुरुआत में अप जोड़ दूँ तो इसका नया नाम निकल कर क्या आएगा, जो इसका परिवर्तित रूप होगा मान का उपसर्ग जुड़ने के बाद, वो क्या होगा, तो होगा अपमान। देखिए, बिल्कुल ही इसका अर्थ विपरीत हो गया। मान एक तरफ जो है कुछ और होता है, लेकिन जो उपसर्ग जोड़ने के बाद आया वो उसके बिल्कुल विपरीत आया है, अपमान। तो किस तरीके से उपसर्ग शुरुआत में जुड़कर शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, बिल्कुल परिवर्तित कर देते हैं, तो ये सब उपसर्ग की कैटेगरी में आते हैं। तो उपसर्ग आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं उपसर्ग के भाग की। देखिए, वैसे तो एग्ज़ाम में मैंने जितना भी देखा है, मोस्टली क्वेश्चन ये आते कि इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा है, या फिर कौन सा उपसर्ग लगाया जाए कि नहीं ये वाला अर्थ बन जाए। लेकिन कभी कभी मैंने ये क्वेश्चन भी देखे हुए कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या क्या है या हिंदी के उपसर्गों की संख्या क्या है, तो ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो हम इसे छोड़ के नहीं चल सकते, इसलिए मैंने ये भी इसमें इंक्लूड किया है। तो देखिए, संस्कृत के जो उपसर्ग है इनकी संख्या 22 होती है। अब मैंने 22 तो लिख के नहीं आया, एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये कुछ लिख दिए, अति, अनु, अप आपने ऊपर पढ़ लिया है। जैसे मान के अगर शुरुआत में अप उपसर्ग जोड़ दिया, उसका बन गया अपमान। प्रति दिन, जैसे दिन में अगर प्रति जोड़ दिया, प्रतिदिन बन गया। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या क्या होती है। बहुत ही 0.1% के बराबर चांस है, मैंने तो शायद अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं, भले ही पूछा गया हो, कि ये पूछ ले कि जो अति है, अनु है, अप है, ये ये कौन सा उपसर्ग है। तो ऐसा तो आता नहीं, लेकिन आप खाली इतना ही याद कीजिए कि संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या 22 है। दूसरे जो उपसर्ग आते हैं वो आते हैं हमारे हिंदी के उपसर्ग। देखिए, इनकी संख्या 13 होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख लिए कुछ, अन, भर, दू। देखिए, जैसे भर अगर किसी शब्द के शुरुआत में लगा दे, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए पेट, अगर पेट से पहले मैं भर लगा दूँ, भर पेट, तो बिल्कुल ही उसका अर्थ बदल गया। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 13 होती है। बात की जाए तीसरे भाग की, तो उर्दू और फारसी के उपसर्ग, देखिए इनकी संख्या 19 होती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसमें कुछ ले लिए है, जैसे कम, गैर। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे जोर है, अगर जोर के स्टार्टिंग में कम लगाया जाए तो क्या नया अर्थ निकल कर आएगा, कमजोर, तो ये उपसर्ग हो गया। तो इनमें आप खाली इनकी संख्या ही याद कीजिए जहाँ तक है। जैसे इसमें इसकी संख्या 19 है, क्योंकि इसी में से कभी कभार पूछ लिया जाता है, वरना मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही पूछे जाते हैं कि उपसर्ग बताइए, प्रत्यय बताइए, या जोड़कर क्या अर्थ निकलता है। चलिए, आपके उपसर्ग हो गए कि किसी भी शब्द के शुरुआत में लगकर जो अर्थ बदल दे वो उपसर्ग कहलाते हैं। बात करते हैं प्रत्यय की। देखिए, बिल्कुल सेम है प्रत्यय भी, खाली एक डिफरेंस है, उपसर्ग शुरुआत में लगकर अर्थ बदलते हैं और प्रत्यय लास्ट में लगकर अर्थ बदल देते हैं। बाकी पूरा सेम है। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल के लिख, अगर लिख शब्द में आवट जोड़ दिया, देखिए आवट बाद में जुड़ा है यानी प्रत्यय हो गया, आवट शुरू में जुड़ता तो ये उपसर्ग हो जाता।
तो आवट बाद में जुड़ा है, तो लिख प्लस आवट, नया शब्द जो निकल कर आया वो आया लिखावट। तो आप ये समझ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है। छोटा सा ही डिफरेंस है, उपसर्ग शुरू में जुड़ते हैं शब्द के और प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद शब्द का अर्थ बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं अर्थ को। देखिए प्रत्यय के भी ये जो भेद है, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, एक बार इसे भी देख लीजिए मोटा मोटा। पहला इसका पार्ट है वो है कर्त प्रत्यय। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं। ये कृत प्रत्यय खाली क्रिया के मूल रूप में जोड़ा जाएगा, उसके अलावा इसका और कहीं यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है घबरा प्लस आठ, तो नया शब्द निकल कर आ गया घबराहट। इसी प्रकार दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वो क्रिया के खाली मूल रूप में जोड़े जाते हैं, लेकिन जो तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इसमें जोड़े जाते हैं। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी, जिसमें आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि में जो जोड़े जाते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ लिया है मीठा प्लस आस। देखिए मीठा क्या होता है, ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ आम, कि वह आम मीठा है, तो यहाँ पर आम की विशेषता बताइए कि कैसा आम है, मीठा आम है, तो विशेषता बता रहे, तो इसका मतलब वो है विशेषण। तो विशेषण में क्या जुड़ा, आस, तो मीठा प्लस आस, तो नया शब्द जो निकल गया वो बना मिठास, तो ये हो गया तद्धित प्रत्यय। तो फ्रेंड्स ये बात हुई उपसर्ग और प्रत्यय की। मुझे लगता है आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था इनके अंदर, खाली इनके बारे में बताया गया है कि उपसर्ग शुरुआत में लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं और नया अर्थ निकाल देते हैं शब्द का, और इनके जो भाग है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं उन क्वेश्चनों की जो हर एग्ज़ाम में 2, 3, 4 बार ज़रूर पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन आप पहले इन्हें कीजिए, पहले ऊपर जो आपको कराया उसे कीजिए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को कीजिए, और उसके बाद अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन कीजिए। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इससे रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ, लेकिन आप एक बार ही अच्छे से कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए एक बार क्वेश्चनों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला है बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखिए इसमें शब्द जो है, शब्द को अलग कर लीजिए और उपसर्ग को अलग कर लीजिए। कोई भी आपसे कुछ पूछा है उसमें शब्द और उपसर्ग या फिर प्रत्यय, शब्द में से वो दोनों अलग कर लेना है, या तो उपसर्ग कर लीजिए या प्रत्यय कर लीजिए। इसमें पूछा है कि इस बेइंसाफ़ी में उपसर्ग कौन सा है, इसमें कौन सा उपसर्ग यूज किया हुआ है। तो देखिए बेइंसाफ़ी में आपको देखकर पता चल रहा होगा, इंसाफ़ी यानी इंसाफ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, लेकिन उसके स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, बे, जिसका नया ही अर्थ निकल कर आ गया बेइंसाफ़ी, तो उपसर्ग क्या हुआ इसमें, बे। आइए अगला देखते हैं। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है चिरायु, एक आयु तो आपको समझ में आ गया, एज, आयु, उम्र, कुछ भी कह लीजिए। तो आयु में अगर चिर जोड़ दिया जाए तो नया शब्द निकल कर जो आया है वो आया है चिरायु। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, यानी इसमें प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय आपको बताया था शब्द के आखिर में जुड़ता है। देखिए धुंध आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, धुंध आप लोग सब जानते होंगे। धुंध में अगर ला जोड़ दिया जाए तो नया शब्द निकल कर आया धुंधला, तो यानी इसमें प्रत्यय होगा ला। इसी प्रकार निर्वाह, ये भी एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार, इसमें उपसर्ग बताना है, आप इजीली बता दोगे, इसमें उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यूपी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन है ये, घुमक्कड़, प्रत्यय बताना है। देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जो शब्द है वो है इसके अंदर घूम, तो इसके अंदर जो प्रत्यय होगा वो होगा अक्कड़, घूम प्लस अक्कड़, तो हो गया घुमक्कड़। यूपी टेट का क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। जैसे इसमें पूछा गया है कि फलाना शब्द को फलाना बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाए, या फलाना शब्द को फलाने शब्द में क्या उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा जाए कि उसका विपरीत अर्थ हो जाए। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, बहुत पूछे जा रहे हैं। उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अज शब्द, देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, वो टाइपिंग में नहीं हो पाया था, तो आप लगा लीजिएगा।
तो वो आप खुद लगा लीजिएगा इसके अंदर। अज शब्द को स्त्रीवाचक, आपको पता होगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। स्त्रीवाचक यहाँ पर बात की गई है। तो अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी अज में ऐसा कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाए कि अज का जो जो मीनिंग है वो एक स्त्रीवाचक के रूप में बन जाए। देखिए अज जो है वो अगर कोई हिंदी के बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ हो वो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और जितना अभी तक का देखा है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इसके कई मीनिंग दिए हुए हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये देखा हुआ है कि जो अजन्मा होता है यानी जो भगवान होता है जिसने जन्म नहीं लिया, अजन्मा, अज भगवान ईश्वर, उसके लिए मैंने इसे ज़्यादा देखा है। और वैसे तो दूसरे मीनिंग भी देखा है, बकरी के लिए देखा है या फिर दूसरे अलग के लिए। रामायण में भी कुछ इसका जिक्र था, ऋग्वेद में भी इसके कुछ दो अलग अलग मीनिंग दिए हुए हैं। तो अगर कोई हिंदी का बहुत ही विशेषज्ञ हो वो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर पाए, लेकिन इतना डीप में नहीं जाते हैं, खाली देख लेते कि अज शब्द को अगर स्त्रीवाचक बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। सी टेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सी टेट में ये वाला क्वेश्चन आया था। तो देखिए अज को अगर स्त्रीवाचक बनाया जाए तो होता है आ, अजा। अजा का मतलब होता है प्रकृति, यानी या कह लीजिए शक्ति। तो पुल्लिंग से इसे स्त्रीलिंग बना लिया है हमने, तो ये हो गया अजा। ये भी इस तरीके के क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। देखिए पहला देख लेते हैं अपवाद। आपको पहले ऊपर बता दिया था मान में अगर अपमान जोड़ दिए अपमान, तो अब तो यहाँ क्लियर आ गया। दूसरा देख लेते हैं पराजय। देखिए जो शब्द है जय, अगर जय में परा जुड़ गया तो ये बन गया पराजय, तो परा यहाँ पर उपसर्ग हो गया, तो परा भी उपसर्ग हो गया, यहाँ पर क्लियर है। प्रभाव, भाव में पर उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बना है प्रभाव, तो ये भी उपसर्ग हो गया यहाँ पर। अगला देख लेते हैं ओढ़ना। देखिए अगर ढना में ओ जोड़ दे तो बनता है ओढ़ना, लेकिन ढना का कोई मीनिंग नहीं होता, तो जिसका कुछ मीनिंग नहीं तो उसमें कुछ ही जोड़ लीजिए आप, उसका कुछ नया मतलब बनेगा ही नहीं। तो ये उपसर्ग यहाँ पर नहीं है वो जो है इसमें, तो जो आंसर होगा वो होगा ओढ़ना। अगला देख लेते हैं किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए सी टेट में पूछा गया है क्वेश्चन है ये भी। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो एक किसी DSSB एग्जाम में आया था, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा किस में आया था, वो मैंने लिया था उसी में से। तो चलिए इसे देख लेते हैं जो सी टेट में पूछा गया है ये, कि किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्यय मतलब जो शब्द के आखिर में लगाए जाते हैं, और इक जो है हमें शब्द के आखिर में लगा कर देखना है कि किस में नहीं किया जा सकता। देखिए पहला है जीव, अगर जीव में इक प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा जीविक, देखिए अर्थ निकलता है बिल्कुल। दूसरा है स्वभाव, अगर स्वभाव में इक जोड़ दे तो बनता है स्वाभाविक, देखिए ठीक है स्वाभाविक सी बात है, ठीक है सही है। तीसरा है प्रकृति, नेचर, अगर प्रकृति में इक प्रत्यय जोड़ दे तो बनता है प्राकृतिक, देखिए ये भी सही बैठता है, तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग हुआ है। अगला है भय, डर, फियर, अगर भय में इक प्रत्यय जोड़ दे तो बनेगा भयिक, देखिए कुछ अर्थ निकल कर नहीं आ रहा है भयिक, आपने सुना भी नहीं होगा इससे पहले और ना ही कुछ इसका अर्थ निकल कर आया, तो भय में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इनको भी देखते हुए चलिए। अगला देख लेते हैं किस शब्द में आव प्रत्यय नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन कम से कम नहीं तो 4 बार मैंने अलग अलग एग्जाम में देख लिया होगा। मैंने केंद्रीय विद्यालय के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन देखा था, उसके अलावा एक DSSB एग्ज़ाम में भी देखा था और एक UP टेट में देखा था, और इसके अलावा जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार देख लिया कि एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे माइंड में बैठा हुआ है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो आवा प्रत्यय बताना है। देखिए पहला है दिखावा, दिख प्लस आवा, ठीक है बनता है दिखावा। चढ़ावा, चढ़ प्लस आवा, देखिए ठीक है शब्द में आवा प्रत्यय जोड़ने पर बनता है। थर्ड है लावा, देखिए यहाँ तो एक पूरा नाम है, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के अंदर आपने देखा होगा जो लावा होता है, तो ये लावा जो है पूरा ही शब्द आ रहा है, इसमें कोई प्रत्यय तो आ नहीं रहा। अगर हम प्रत्यय इसमें अलग करते तो क्या बनता है ला प्लस आवा, देखिए ये तो कुछ इसमें बना नहीं कि जो ला है कुछ शब्द ला हो उसमें आवा जोड़ दे, तो जहाँ तक कि तीसरे होना चाहिए, तो आंसर इसका थर्ड ही रहेगा भुलावा, भूल जमा आवा, ठीक है शब्द बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड भूल जमा आवा।
ये कर लीजिए आप इसे एक बार। अगला है उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें बताने कि चारों में जो किसमें उपसर्ग का यूज किया हुआ है। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला है प्रस्ताव, पर प्लस अस्ताव। देखिए पर तो सही है, उपसर्ग सही है, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये पर तो समझ में आ गया, लेकिन अस्ताव कुछ समझ में नहीं आया, कोई शब्द समझ में नहीं आया, तो ये तो बन नहीं सकता। दूसरा है प्रयोग, योग में पर जोड़ने पर जो नया शब्द बना है, जिसका अलग अर्थ निकल का है, वो बना है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। तो देखिए बिल्कुल सही है, इस शब्द में जो है पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका प्रयोग होगा। प्रतिमा में नहीं होगा, पर प्लस तिमा, तिमा कुछ नहीं होता। ममता, ममता में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माँ प्लस मता, तो प्रयोग होगा इसका, पर प्लस योग, तो इसका आंसर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, उस तरीके के कई क्वेश्चन आ भी रही है। अगला है दो शर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए। इसमें प्रत्यय बताना है दो शर्ता में। देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, दोष प्लस हर्ता, तो इसमें क्लियर सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा, वो हो जाएगा हर्ता। तो अगला देख लेते हैं। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा गया है। देखिए यहाँ पर ये कौन की जगह को हो गया है, थोड़ा माइनर मिस्टेक है, आप इसे सही कर लीजिएगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग पूछा है, कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है। देखिए अगर संस्कृत के जो उपसर्ग है जो ऊपर बताए गए हैं, उसमें एक उपसर्ग और होता है, उसे आप ऐड कर लीजिए, अति, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये जो अति उपसर्ग है, इससे बहुत शब्द बनते हैं, अत्याधिक, अत्याचार जैसे आप दिया है, अति जमा आचार, अत्याचार, अधिक, अधिक में अगर अति जोड़ दे अत्यधिक, तो अत्याचार शब्द में जो उपसर्ग बनेगा वो बनेगा अति, तो इसे भी आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है। ये भी कई टेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो है, और इसमें बताना है जो भोजन है, जो हमारा खाना है, भोजन है, और एक जो होता है हार, हार तो हार के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे हार, उसकी हार हो गई, डिफीट हो गई, एक तो ये भी निकल गया। गले का हार जो होता है, उसे भी मान लीजिए एक हार होता है। तो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है हार, उसके अर्थ तो कई निकलते हैं, लेकिन हमें खाली अभी इसका जो मूल रूप है उसके अकॉर्डिंग बात करनी है। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन देता है, यानी हार में क्या उपसर्ग जोड़ा जाए कि जो नया अर्थ निकल कर आए, वो भोजन आए, फूड आए। तो देखिए हार से पहले अगर हम आ जोड़ दें, आ प्लस हार, तो बनता है आहार, जिसका मतलब होता है भोजन। तो जो आ जोड़ने पर जो नया अर्थ निकलेगा वो बनेगा भोजन, तो ये बन जाएगा आहार, तो यह उपसर्ग हो जाएगा आ। मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी में भी पूछा गया है, अभी यूपी 68-500 हुई थी, उसमें भी सैम्पल पेपर में दिया हुआ था, उसके अलावा टेट वगैरह में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये मुखिया शब्द। अब मैं कहूँगा कम से कम नहीं तो 3 बार तो शायद मेरे सामने आ गया होगा ये। तो देखिए मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, इसमें प्रत्यय बताना है, तो आपको क्लियर पता चला होगा कि मुख प्लस इया, मुख जो हमारा होता है मुंह, उसमें जुड़ा हुआ है प्रत्यय इया, तो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा मुखिया। देखिए ये वो सब क्वेश्चन है जो आपके इसमें आज कवर करा दिए गए हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का बता दिया गया है आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, उनके भाग बता दिए हैं, और उससे रिलेटेड जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए वो बता दिए गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको और टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, और आने वाली और सीरीज़ के लिए या जो भी हम वीडियो आने वाले टाइम में अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कौन कौन से नए टॉपिक आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक और आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में वीडियो को स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।